जे हम यहाँ पर लाइव चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं और आज भी यह लाइव चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। आप सभी इस लाइव से जुड़ जाएं और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। आज का जो विषय है माया और प्रकृति, दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? ये एक बात बताइए, दोनों को क्या समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विरोधी हैं? यह भी एक प्रश्न बनता है। तो माया और प्रकृति, माया और प्रकृति क्या है, आज इस विषय पर चर्चा हम करेंगे। और यह जो विषय है श्वेतास्त्र उपनिषद का ही विषय है। श्वेतास्त्र उपनिषद से कोई अलग विषय नहीं है, उसमें भी इस विषय को लिया गया है। तो इसीलिए इसका आधार भी श्वेतास्त्र उपनिषद ही है, उसी का हम चर्चा करते हुए आज हम चर्चा को लेंगे। तो श्वेतास्त्र उपनिषद क्या कह रहा है, उसी के आधार पर चर्चा को बढ़ाया जाएगा। व्याख्यान को आगे हम सुनेंगे और समझेंगे। तो श्वेतास्त्र उपनिषद का कहना क्या है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसका चिंतन मनन आज करते हैं। चलिए, तो माया और प्रकृति के विषय में, माया और प्रकृति क्या एक है या अलग अलग है? ठीक, अब यहां पर अगर हम सूत्रों के आधार पर अगर हम देखेंगे, चलिए थोड़ा सा हम सूत्रों के आधार पर चर्चा करते हैं। तो वैसे प्रकृति शब्द एक सामान्य शब्द है, कॉमन शब्द है, जो कि कई शास्त्रों में, उपनिषदों में प्रयोग हो रहा है। उपनिषद के कई श्लोकों में, श्वेतास्त्र उपनिषद में भी प्रकृति शब्द का प्रयोग है, लेकिन साथ में माया शब्द का भी प्रयोग है। अगर हम दार्शनिक विभाजन इसका करेंगे तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रकृति शब्द का प्रयोग होता है, योग दर्शन के अंदर प्रकृति शब्द का प्रयोग होता है, महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य माया शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर प्रकृति शब्द का प्रयोग भी मिल जाता है, उपनिषदों में भी और वेदांत सूत्रों में भी मिल जाता है, क्योंकि मूल शब्द प्रकृति ही है। ठीक, टेक्निकल वर्ड और एक होता है, देखिए शब्द कैसे होते हैं, कुछ होते हैं टेक्निकल वर्ड होते हैं और कुछ होता है जो कि भावनात्मक शब्द होते हैं, प्रचलित शब्द होते हैं। तो प्रचलित शब्द तो बहुत गलत भी होते हैं, कई बार उनका प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है। अज्ञानता में प्रचलित शब्दों का प्रयोग होता रहता है और बहुत लंबे समय तक होता रहता है, उसका नुकसान भी होता है, समाज को उसका नुकसान भी सहना पड़ता है, किसका, प्रचलित शब्दों का। तो उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि कौन से प्रचलित शब्द समाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो माया और प्रकृति आज का हमारा जो विषय है। तो माया जो शब्द है एक भावनात्मक शब्द है, एक प्रकृति की भावना को वो समझाता है, प्रकृति के प्रति एक भाव पैदा करता है। और जो प्रकृति है यह वैज्ञानिक शब्द है, यह टेक्निकल वर्ड है, प्रकृति। अगर हम कहें तो यह टेक्निकल वर्ड है, प्रकृति। और माया जो है एक भावनात्मक, मतलब उसकी एक भावना, एक एसेंस हमें देता है, एक हमें भावना देता है। जैसे कि होता क्या है कि कई बार हम कुछ बातों को अगर हम कहना चाहें तो उसकी भावना को प्रकट करने के लिए हम उसे एक बार में कह देते हैं, एक बार में हम उसको कह दिया करते हैं। तो कोई एक शब्द हम उसके लिए बना लेते हैं और कह देते हैं कि अंततः तो ये चीज है, अंत में तो यही कहना मानना पड़ेगा कि यह है। तो माया प्रकृति की भावना है, अर्थात माया प्रकृति का एक सार है, माया प्रकृति का एक रूप है। माया क्या है, प्रकृति का ही रूप है, प्रकृति माया है। तो लेकिन प्रकृति क्या है,
प्रकृति जो काम करती है उसके कर्म के आधार पर उसका नाम प्रकृति है, क्योंकि कृति शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। कृति से क्रिया को समझना चाहिए, क्रियाशीलता, जिसके अंदर क्रियाशीलता है। तो प्रकृति क्रियाशील है और ब्रह्म निष्क्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है। अब फिर यहां पर कुछ लोग आ जाएंगे कहने के लिए, अरे सब कुछ तो करने वाला परमात्मा है, उसको निष्क्रिय कैसे कह रहे हैं? नहीं भाई, सब कुछ करने वाला परमात्मा नहीं है। हाँ, प्रकृति को चलाने वाला परमात्मा है, उस दृष्टिकोण से सब कुछ करने वाला परमात्मा है। वह एक खास दृष्टिकोण है जिसमें हम कहते हैं कि प्रकृति, जैसे कि अभी क्या हुआ कि किसी ने मुझसे चर्चा की कि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मैंने कहा कि किसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता? तो उस परमात्मा की मर्जी के बिना। तो मैंने कहा कि ये परमात्मा का कोई इसमें मर्जी नहीं है पत्ता हिलाने में, पेड़ का पत्ता हिलाने में परमात्मा की कोई मर्जी नहीं है भाई, ये तो प्रकृति का काम है। हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा। दिस इज द वर्क ऑफ नेचर, दिस इज द वर्क ऑफ प्रकृति। ठीक है, ये अब देखिए यहीं पर प्रचलित बातों का जो भ्रम है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारी कहावतें जो कि आप भगवान के विषय में, ईश्वर के विषय में बोलते रहते हैं, उनका संबंध हमारे धर्म से नहीं है, उनका संबंध सनातन धर्म से नहीं है। जैसे कि ऊपर वाला, जैसे कि उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता, क्या है ये सब? हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसी चर्चा नहीं है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। अरे भाई, पत्ता हिलाना प्रकृति का काम है, प्रकृति हिलाएगी पत्ता जितना हिलाना है। हवा चलाएगी तो हिलेगी, नहीं हवा चलेगा नहीं हिलेगा। ठीक है, तो ये सब सनातन धर्म का विषय नहीं है कि ऊपर वाला, ये ऊपर वाला वर्ड हमारे शास्त्रों का टॉपिक नहीं है। ये किसी ऊपर वाले की चर्चा किसी उपनिषद, किसी शास्त्र में नहीं की गई है। ठीक, और ये पत्ता हिलाने वाला जो परमात्मा है उसकी चर्चा भी नहीं की गई है। तो यह जो प्रचलन में चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें, बड़ा घातक है और बहुत नुकसान कर चुका है, बहुत नुकसान कर चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज हिंदू धर्म में ज्यादातर हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, किसी भगवान या देवता को वो मानते हैं, उनकी मान्यता शास्त्रों के अनुकूल 75% में बोल रहा हूं, हिंदुओं की मान्यता शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। यही सबसे बड़ी भयानक चीज है, भयानक स्थिति है। इसीलिए उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। किसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता? प्रकृति की मर्जी के बिना नहीं हिलता, ये कहना ज्यादा सही होगा। ठीक, भगवान तो ना तो तुम्हारे कर्म का सृजन कर रहे हैं, ना कर्तापन का सृजन कर रहे हैं, ना कर्म फल का सृजन कर रहे हैं। साफ श्रीमद् भगवद गीता में रिपीट कर इस बात को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है। लेकिन जबरदस्ती तुम पता नहीं कौन कौन से प्रवचन सुनते रहते हो, कौन कौन से गुरुओं की सभाओं में बैठते रहते हो और जबरदस्ती की चीजें ले आकर फिर तुम थोपते रहते हो। ठीक, पाप पुण्य की जिम्मेदारी भी प्रकृति की है। तो अब माया ही प्रकृति है, प्रकृति ही माया है, यह कैसे समझा जाए? या दोनों अलग अलग है? शंकर ने जिसको माया कहा और कपिल मुनि ने, पतंजलि ने जिसको प्रकृति कहा, क्या ये दोनों अलग अलग विषय हैं? जी हां, दोनों अलग अलग विषय जरूर हैं, बस दोनों की चर्चा अलग अलग दृष्टिकोण से है। प्रकृति कहने के पीछे एक अलग दृष्टिकोण है, माया कहने के पीछे एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है। ठीक है, उस एक ही चीज को केंद्र में लेकर, उस एक ही वस्तु को, एक ही विषय को केंद्र में रखकर उसी को प्रकृति कहा जा रहा है, उसी को माया कहा जा रहा है। ये बात सही है, लेकिन माया कहने के पहले पीछे कारण एक अलग है और प्रकृति कहने के पीछे कारण कुछ अलग है। दोनों का कारण अपना अपना कारण है। भोजन करते हो स्वाद के लिए करते हो या पेट भरने के लिए करते हो, ये बताओ। स्वाद के लिए भोजन करते हो या पेट भरने के लिए करते हो? अब यहां पर दो उद्देश्य हो सकते हैं।
एक तो स्वाद के लिए और एक पेट भरने के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए। पेट भरना है, शरीर को चलाना, उसके लिए भोजन किस लिए करते हो? तो यहां भोजन करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति अगर स्वाद के कोई स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए तो पेट भरने के बाद थोड़ा सा और खा लो। अगर स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाए तो पेट भरने के बाद थोड़ा सा और खा लो। हो सकता है ना ऐसा? तो यहां पर स्वाद प्रधान हो गया। भोजन को दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो यह कि वह बहुत स्वादिष्ट है, और दूसरा कि यह बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। जरूरी नहीं है कि जो स्वास्थ्यवर्धक हो वो स्वादिष्ट ही हो। कई बार वो स्वादिष्ट नहीं भी हो सकता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि जो स्वादिष्ट है वो स्वास्थ्यवर्धक ही हो। ऐसा हो सकता है कि जो भोजन स्वादिष्ट है वो स्वास्थ्यवर्धक ना हो। तो विषय एक ही है, भोजन। उसको दो ढंग से बताया जा रहा है, एक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और एक स्वाद के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य और स्वाद वैसे ही एक ही प्रकृति है। उसको जब उसे कर्म फल के रूप में देखते हो कि वह कर्म करवाने वाली, फल देने वाली, वह एक ही शक्ति है जो प्रकृति है, जिसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कि अर्जुन तू क्षण मात्र के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों के वशीभूत हुआ परवश होकर प्रत्येक मनुष्य निरंतर प्रत्येक क्षण कर्म में लगा हुआ है। को किसने कर्म में लगा के रखा हुआ है? प्रकृति ने लगा के रखा हुआ है। तो ये पेड़ के पत्ते कौन हिला रहा है जी? पेड़ के पत्ते कौन हिला रहा है? जो बोलते रहते हो उसकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिलता। ये पेड़ के पत्ते हिला कौन रहा है? वो हिला रहा है या प्रकृति हिला रही है? क्या बोलोगे, बताइए। तो प्रकृति ही हिला रही है पत्ते, वो नहीं हिला रहा। उसका काम पत्ते हिलाना नहीं है। ठीक? तो इसीलिए प्रकृति, जब कर्म फल के सिद्धांत से देखोगे, जब क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत से देखोगे, असंतुलन पैदा होता है तीन गुणों के बीच, और क्रिया प्रतिक्रिया का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जैसे ही असंतुलन पैदा होता है तीन गुणों के बीच, प्रकृति का काम शुरू हो जाता है, और अपरा प्रकृति, जो बाह्य प्रकृति है, वो अपना काम शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे क्या, वो तो एक ऐसी सृष्टि है जो हो ही जाती है। बुद्धि, बुद्धि से अविद्या, अविद्या से अहंकार, अहंकार से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से पंचभूत, अहंकार से पंचभूत उत्पन्न होते हैं, और पंचभूतों से फिर तन्मात्राएं, और इधर मन से इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का विकास हो जाता है। इस प्रकार से यह जीव अस्तित्व में आ जाता है। किसने अस्तित्व में ले आया? प्रकृति ने ले आया। अब कर्म कौन करवाएगा? तीन गुणों के विरोधाभास के रूप में कर्म की उत्पत्ति हो जाएगी ना। और जब कर्म पैदा होगा तो कर्म का फल भी मिलेगा। जब हम ये चर्चा करते हैं तो ये किसकी चर्चा है? प्रकृति की चर्चा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अविद्या, यहां पर एक बात ध्यान रखना, बुद्धि के बाद बुद्धि ने क्या ग्रहण किया? अविद्या को ग्रहण किया, जिससे कि अहंकार अस्तित्व में आ गया। यह जो अविद्या है यही माया है। यह जो अविद्या है यही माया है। इसलिए प्रकृति के प्रारंभिक अवस्था में ही अविद्या आ जाती है। तो जो भी ग्रहण हो रहा है वह सब की सब अविद्या ही ग्रहण हो रही है। इसीलिए प्रकृति माया भी है। प्रकृति कहना एक टेक्निकल टर्म है उसका, ठीक ना, टेक्निकल टर्म है। और जैसे कि आप सुनते होंगे कि लॉयर होते हैं, कई कैटेगरी के लॉयर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, क्राइम लॉयर होते हैं, सिविल केस लॉयर होते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई, जैसे कि डिपार्टमेंट्स होती हैं पुलिस के, तो एक है पुलिस वाला, और फिर साथ में है वो कई काम करता है अलग अलग। तो इसी तरह से यह जो प्रकृति है यह कर्म फल का सिद्धांत तो लागू करती ही करती है। क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, इसका सिद्धांत तो लागू करती ही करती है। यह इसका एक कर्म के आधार पर, इसका नाम है प्रकृति,
और फिर लेकिन यह जो भी लागू कर रही है वह सब मिथ्या है, अर्थात नहीं है, नहीं होते हुए भी भास रहा है। इंद्रिय जगत में इसकी भासना है, इंद्रिय जगत में ही इसकी भासना है। इस कारण से नहीं होते हुए भी अपने होने का, इंद्रिय जगत में इंद्रियों के कारण नहीं होते हुए भी होने का यह एहसास कराती है, और नहीं होते हुए भी होने का एहसास कराती है, अनुभव करा देती है कि यह ऐसा है। ठीक है, नहीं होते हुए भी, इसीलिए यह माया भी कही गई है। प्रकृति को ही इसीलिए माया भी कहते हैं। क्यों? यह उसका भावनात्मक पक्ष है। माया कहना प्रकृति का भावनात्मक पक्ष है कि वह मिथ्या है, इसलिए माया है। ठीक है, एक क्या करता है ये मृग मरीचिका, मच्छिंद्रा, मृग मरीचिका का निर्माण करता है, कर देती है प्रकृति। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। फिर तो जो माया है वही प्रकृति है। यही बातें यहां पर समझाई जा रही हैं। श्वेतास्त्रोपनिषद के अंतर्गत क्या लिखा जा रहा है? मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायीन तु महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। माया तो प्रकृति को ही समझना चाहिए। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायीन तु महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। माया तो प्रकृति को ही समझना चाहिए। और मायापति, मायीन, कल भी हमने चर्चा किया था कि माई कौन है, माया और माई। माया तो चलो प्रकृति है, तो ये माई कौन है? जो प्रकृति का पति है, जो पुरुष है, जो परमात्मा है, वह माई है। माइन कहा जा रहा है। माई और माइन, माई मतलब जो माया का पति है, माया को चलाने वाला है, प्रकृति को चलाने वाला है, वह मायापति ही परमात्मा है। ठीक, ब्रह्म है। तो माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। उसी के अंगभूत कारण वो है, कार्य प्रकृति है। कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। तो यहां पर माया और माइन, इन दोनों की चर्चा हो रही है। और माया को ही प्रकृति समझना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। माया तो प्रकृति को ही समझना चाहिए, मतलब प्रकृति ही माया का प्रसार करती है। तो माया प्रकृति का रूप है, माया प्रकृति का सत्य है। प्रकृति माया का ही प्रसार कर रही है, लेकिन जो प्रसार करने का जो उसका सीक्वेंस है, एक सिस्टम में वो कर रही है, नॉन सिस्टमैटिक नहीं है। प्रकृति के सारे कार्य सिस्टमैटिक हैं, नॉन सिस्टमैटिक नहीं है, रैंडम नहीं है, एक सिस्टम में। तभी तो साइंस कहां से आता है? बताइए, व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन इज साइंस। प्राकृतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना विज्ञान है, साइंस है। तो सिस्टमैटिक स्टडी, तो अंतः प्रकृति, सांख्य दर्शन जब हम पढ़ते हैं या योग सूत्र पढ़ते हैं हम, तो अंतः प्रकृति के रहस्यों को समझाया गया है। अंतः प्रकृति के रहस्यों को समझाया गया है योग दर्शन में, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में। योग दर्शन कहना एक अलग शब्द हो जाता है, क्योंकि योग सूत्र से योग दर्शन को लिया गया है, योग दर्शन को लिखा जाता है या योग दर्शन को व्यक्त किया जाता है योग सूत्र से। लेकिन पतंजलि का योग सूत्र तो योग शास्त्र है। तो योग सूत्र, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र क्या करता है? एक सिस्टम देता है आपको, एक सिस्टमैटिक स्टडी देता है। कौन से प्रकृति का? अंतः प्रकृति का। अब यहां पर दो प्रकार की प्रकृति हो गई, बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति। बाह्य प्रकृति जो हम इंद्रियों से, अपने मन बुद्धि से जो ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के बाहर से, इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, वह विषय बाह्य प्रकृति का विषय है। लेकिन जो भी हमने ग्रहण किया, अब वो अंदर चला गया।
अंदर गया तो अब वो अंदर जाकर प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होता है तो वो हमें आइडियाज देता है, बिलीफ सिस्टम देता है, हमें वृत्तियां देता है, चित्त वृत्तियों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो चित्त वृत्तियां बन जाती हैं, इनका जो विज्ञान है ये महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में समझाया है। तो अंतः प्रकृति का जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, बाह्य प्रकृति में बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, बहुत पहले हमारे वेदों में यह नियम लिख दिया गया। यूरोप तो अंधकार युग में था, और कोई वैज्ञानिक न्यूटन हुआ, आइजैक न्यूटन, जिसने कि बताया कि ये गुरुत्वाकर्षण। अरे भाई, इतना तब से तुमको नहीं पता था क्या? क्योंकि वो इस वहां पर नहीं था, क्योंकि अब्राहमिक थॉट के अंदर पृथ्वी को हमेशा फ्लैट माना गया है, गोल नहीं माना गया, फ्लैट माना गया है। तो वो कहते हुए ग्रेविटेशन कुछ होता ही नहीं, वो फिर ग्रेविटेशन में विश्वास नहीं करते थे। वो जवाब देंगे कि अगर पृथ्वी फ्लैट नहीं होगी तो हम गिर जाएंगे। और ये बात मैंने बहुत बड़े पादरी के मुख से, मतलब कि ऐसी बातें निकली हुई हैं कि अगर धरती फ्लैट नहीं होगी हम तो गिर जाएंगे ना फिर। अरे भाई, गिर के जाओगे कहां? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच के रखेगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण शब्द का प्रयोग हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे शास्त्रों में हजारों वर्ष पहले हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। तो इसीलिए वो प्रकृति को उतना ढंग से अच्छे से नहीं समझ पाते, फिर वहां धरती फ्लैट है हमेशा के लिए। ठीक, तो महर्षि पतंजलि बाह्य प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण को पढ़ते हैं, हम और भी कई लॉज हैं जिनको हम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उसमें हो गया, ग्रेविटी हो गया, मोशंस, लॉज ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशंस हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शंस के मोशंस हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। कोलिजन के सिद्धांत हैं कि दो चीजें टकराएंगी तो कैसे, क्या रिएक्शन होगा, कैसे फोर्स काम करेगा, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, न्यूटन ने ये सारी चीजें दी हैं। तो ये फिजिक्स के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक, तो इनका सिद्धांत और बहुत सारे सिद्धांत प्रकाश के, जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल साइंस है, तो ऑप्टिकल साइंस में हम प्रकाश के किरणों का सिद्धांत पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल्स, रसायनों का सिद्धांत पढ़ते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम शरीर के विज्ञान को समझने का, बाहर से ये जितनी भी सिद्धांत निकलकर सामने आते हैं, यह सब बाह्य प्रकृति की चर्चाएं हैं, बाह्य प्रकृति की चर्चाएं हैं। लेकिन जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, जब हम महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं, तो हम अंतः प्रकृति के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं। अंतः प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, तो स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेनन इस साइंस, प्रकृति के सिद्धांतों का अध्ययन करना, मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, एकाग्रता की शक्ति क्या होती है, ध्यान क्या होता है, धारणा क्या होती है, प्राणायाम क्या है, प्राणों और मन का क्या संबंध है, इन श्वासों के साथ शरीर के अंगों का क्या संबंध है, प्राण का मन के साथ और प्राण का शरीर के साथ क्या संबंध है, पंचमय कोश क्या है, ये सारा अध्ययन अंतः प्रकृति का अध्ययन है, अंतः प्रकृति का। ठीक, तो ये अंतः प्रकृति, ये एक, इसीलिए जो माया का जो काम है वो एक सिस्टमैटिक वर्क है। ऐसा नहीं कि रैंडमली वो कुछ भी क्रिएट कर रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा ज्ञान कम है तो हमें कोई चीज ऐसी लगे, भाई ये तो घटना ऐसी घट गई, हो जाता है जीवन में कई बार। अरे अचानक से घटना कैसे घट गई, अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया, अचानक से किसी की मृत्यु कैसे हो गई, बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। तो नेचर को, प्रकृति को समझना, और रही बात जब आप गुरुओं के दरबार में चले जाओगे तो सारी बातें खत्म हो जाएगी। भाई गुरु जी करेंगे ना, जो करेंगे गुरु जी करके दिखा देंगे, उनके वश में तो सब कुछ हो ही गया है। कुछ दिनों तक हमें लगता रहेगा कि गुरु जी सब कुछ करके दिखा देंगे, दिखा देंगे, दिखा देंगे, फिर समय बीतेगा, पता चलेगा भाई कहानी कुछ और ही चल रही थी। गुरु वही है जो आपको यह विज्ञान समझाए, ना कि चमत्कार के भरोसे आपको
कुएं का मेंढक बना के रखे। गुरु वो है जो आपको सच्चा विज्ञान समझा दे कि भाई ये साइंस है, ऐसे चलना पड़ता है, मन की गतिविधियां ऐसे होती हैं, बुद्धि ऐसे काम करती है, कर्म संस्कार ऐसे हमारे ऊपर हावी रहते हैं, जो उसका विज्ञान साइंस हमें समझा दे, ना कि चमत्कारों का भरोसा देकर हमें कुएं का मेंढक बना के रखे। ऐसे गुरुओं से बच लो, ठीक है। तो जिज्ञासुओं, हमें ये विचार करना होगा, ये समझना होगा, नहीं तो हम ना शास्त्रों को समझेंगे ना ज्ञान को समझ पाएंगे कि क्या चीज है। तो अंतः प्रकृति का विज्ञान हमारे शास्त्र हमें देते हैं। योग सूत्र उपनिषद में कई ऐसे वाक्य हैं, अभी पंचकोश के ऊपर, जैसे कि तैत्तरीय उपनिषद में पूरी व्याख्या मिलती है, पंचकोशों को समझाया गया है। योग सूत्र में विचारों, मन को, ध्यान को, एकाग्रता को, चित्त को बहुत अच्छे से समझाया गया है, चित्त के लय को बताया गया है, सिद्धियों के विज्ञान, मन की शक्तियों का विज्ञान दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें अपने शास्त्रों से मिलती हैं, प्रकृति के रहस्यों को समझाने के लिए बताई गई है चीजें, ठीक है। लेकिन प्रकृति जो प्रसार करती है वो सब माया है। माया है मतलब कि वह ना होते हुए भी अपने होने का भास कराता रहता है, इसीलिए वो माया है। इसीलिए यहां पर उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा जा रहा है कि मायाम तू प्रकृति विद्यान मायीन तू महेश्वरम तस्यावयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। माया तो प्रकृति को ही समझना चाहिए, और मायापति अर्थात जो माइन है, महेश्वर को, महेश्वरम, माइन महेश्वरम, महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसी से वह कारण है, अपना सकाश देता है, और प्रकृति सारे कार्य करती है, सारी सृष्टि करती है, सारे सिद्धांतों को लागू करती है। लेकिन वो जो भी कार्य कर रही है, ध्यान रखिएगा, एक बात मैं फिर से रिपीट करके कह रहा हूं, प्रकृति जो भी कार्य कर रही है, माया जो भी कर रही है, वह रैंडमली नहीं है, वह रैंडम नहीं, अपने आप कुछ भी नहीं हो रहा है। एक सिस्टम है, एक फिक्स पैटर्न में चीजें हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन मनुष्य माया के रूप में, माया के मिथ्या जगत में इतना उलझ जाता है कि वह उस सिद्धांत को, उस विज्ञान को कभी समझ नहीं पाता और उलझा रहता है। और जिसे विज्ञान समझ में आ गया वह तो मुक्त हो जाता है, वह तो मुक्त होने के फिर रास्ते पर आ जाता है। इसीलिए कल भी मैंने कहा था, भागना बंद करो, किसी भी विषय को समझो, ठीक है। जैसे भोजन का विषय है, कितना भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सदकर्मों को हम कर पाएं, तो हमें उसके विज्ञान को समझना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक विषय को, विचारों का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, कामनाओं का विज्ञान है, कैसे मन काम करता है, कैसे चीजें कार्य कर रही हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा। अरे भैया, आग में हाथ डालोगे जल जाएगा, क्या कभी जला है? ठीक है, अब तुमको बता दिया गया आग को देखो ही मत, आग को देखो ही मत। तुम्हें आग की पहचान ही नहीं, पता नहीं अग्नि कौन सा रूप धारण करके आ जाए, और जब आ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें जला के भस्म भी कर देगी। तो ये हमें थोड़ा सा एक सोच, अपनी सोच को सही करना होगा, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनना होगा। आजकल तो ब्रॉड माइंडेड बनने का अर्थ कुछ और ही लोग निकाल लेते हैं। विज्ञान पर ध्यान देना होगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान प्रकृति के सिद्धांतों को समझना ही विज्ञान है। बाह्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम, रसायन शास्त्र पढ़ लेते हैं, भौतिक शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन अंतः प्रकृति को जानने के लिए उपनिषद पढ़ना चाहिए, अंतः प्रकृति को समझने के लिए योग सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, और किसी जानकार व्यक्ति से मात्र अध्ययन ही नहीं, अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब आप अभ्यास करेंगे। ध्यान योग का अभ्यास करेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे, जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है। तो अब सिर्फ पतंजलि ने लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, ये कहने का मतलब समय नहीं है
अब वो समय है कि एक एक श्लोक पर जाओ, एक एक सूत्र पर जाओ और जानो कि वास्तव में क्या है, क्योंकि उनके नाम पर दुष्प्रचार हो रहा है, पतंजलि के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। योग शब्द तो एक ब्रांडिंग टर्म बन चुका है। ब्रांडिंग करने के लिए लोग जो है योग है, ये योगा, वैदिक, टूथपेस्ट, तो पता नहीं क्या क्या चीजें निकालते रहते हैं। किसी के आगे वैदिक जोड़ दिया, किसी के बाद में योगा जोड़ दिया। बिजनेस चल रहा है, चलो ठीक है बिजनेस करो, लेकिन चीज तो ओरिजिनल दो। योगा के नाम पे कुछ भी करवा कर तुम उसको योगा बोल दोगे क्या? कुछ भी करवाओगे तो वो योग नहीं हो जाएगा ना भाई। तो इसीलिए वास्तविक योग जो महर्षि पतंजलि ने सिखाया है, बताया है, वो तो दो कम से कम, बताओ तो कम से कम। तुम वो भी नहीं बताओगे और कहीं भी कुछ भी योग कर दो, योगा जोड़ दोगे, वेदास जोड़ दोगे, कहीं कोई श्लोक जोड़ दोगे। ये जितने इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं वो लिख देंगे योग क्षेमम वहाम्यहम। हाँ, अब भैया इंश्योरेंस कंपनी का योग क्षेमम वहाम्यहम से क्या लेना देना? तो इस प्रकार से ये सब स्ट्रैटेजी चलती रहती है और हम सोचते हैं अरे योग क्षेमम वहाम्यहम, ये विश्वास करने लायक है, संस्कृत में लिखा है जो, ठीक। तो इसीलिए ऐसे प्रपंच से बचिए। बहुत बड़ा बड़ा प्रपंच चल रहा है आजकल। एक नया प्रपंच चला है कि योग का कोई धर्म नहीं होता है। भैया योग खुद ही धर्म है, तो उसका क्या धर्म होना और ना। हाँ, योग का कोई रिलीजन नहीं होता, योग का कोई रिलीजन नहीं होता, ये कहना ठीक है, लेकिन योग का कोई धर्म नहीं होता, ये कहना सरासर गलत है, ठीक। तो बहुत सारी टर्म्स, ये किस आधार पे मैं बोल रहा हूं? निरुक्त के आधार पर, एपिस्टेमोलॉजी के आधार पर। एपिस्टेमोलॉजिकली रिलीजन एंड धर्मा इज टू डिफरेंट थिंग। एपिस्टेमोलॉजिकली रिलीजन एंड धर्मा इज टू डिफरेंट थिंग, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर माया का प्रसार हो रहा है और माया का इस्तेमाल ही किया जा रहा है आपको मूर्ख बनाने के लिए। माया का इस्तेमाल ही किया जा रहा है, तो इसीलिए माया का प्रसार है, तो प्रकृति का ही प्रसार है। यह प्रकृति ही माया का प्रसार करती है अपने सृष्टि से, अपने सृष्टि और प्रलय के कार्य से। दोनों काम, सृष्टि और प्रलय, प्रकृति से संबंध है उसका। ब्रह्म में ना सृष्टि है ना प्रलय है, ठीक है। तो इसीलिए सृष्टि और प्रलय इंद्रियों का ही विषय है, प्रकृति का ही विषय है, माया का ही विषय है, हमेशा ही हो रहा है, हमेशा ही चल रहा है सृष्टि प्रलय, ठीक। तो माया तो प्रकृति को ही जानना चाहिए, जो कि कार्य कारण रूप में महेश्वर ही कारण है, माइन ही कारण है। माइन मतलब परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, माई जो मायापति है वो माइन है, वही कारण है, और प्रकृति स्वयं कार्य है, ऐसे समझना चाहिए। और इस बात को समझाते हुए फिर कहते हैं, यो योनिम योनि मधि तिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सचवी चैति सर्वम तमीशानम वर्दम देवमिड्यम निचाय में माम शांति मत्य यंतमेति। जो अकेला ही योनिम योनिम अधितिष्ठति, प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन होता है। देखिए सुनिए, फिर से यहां पर एक विषय आ गया, प्रलय का। विनाश होना, प्रलय होना अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। प्रलय का मतलब विनाश नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, और विनाश का मतलब प्रलय नहीं होता, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, गलत अर्थ मत निकालिए। प्रलय का अर्थ है विलीन होना, साफ लिखा जा रहा है, एक बार नहीं, उपनिषदों में कई बार इस बात को बताया गया। प्रलय का अर्थ होता है विलीन होना। जैसे बर्फ है, आप पानी में बर्फ डाल दो, धीरे धीरे बर्फ पिघल गया और पानी ही हो गया, ये इसे हम क्या कहेंगे? क्या उसका विनाश हो गया? जी नहीं, विलीन हो गया। वह तो पानी ही था और पानी ही में विलीन हो गया, इसे कहते हैं प्रलय। बर्फ अगर पानी में पानी में अगर बर्फ को डाल दे, फ्रीजर से, अपने घर के फ्रीजर से बर्फ का टुकड़ा निकालिए और पानी में डाल दीजिए, धीरे धीरे बर्फ गायब हो जाएगा। गर्मी का दिन तो वैसे ही है,
और नॉर्मल टेम्परेचर पानी का होगा तो पिघलेगा और वो पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, विलीन हो गया, उसका विनाश नहीं हुआ। तो अपने मूल तत्व में विलीन हो जाना यह प्रलय है। और विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय होना, स्वरूप का परिवर्तन हो जाना। ठीक है, तो विनाश का कॉन्सेप्ट अलग है, प्रलय का कॉन्सेप्ट अलग है, एक मत समझिए कभी भी। तो इस प्रकार से यह समझाया गया है, जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता होकर, मतलब जहां से योनि सृष्टि का मार्ग है, प्रकृति को भी योनि कहा गया है, बुद्धि को भी योनि कहा गया है, बुद्धि को भी महत ब्रह्म योनि, भगवान कृष्ण ने जिसे महत ब्रह्म योनि कहा है, यह बुद्धि ही है, क्योंकि बुद्धि ही प्रकृति की योनि है। प्रकृति की योनि बुद्धि क्यों है? क्योंकि बुद्धि ही तो अविद्या के द्वारा अहंकार को जन्म दे देती है, और फिर अहंकार से मन को, इंद्रियों को, ये श्रृंखला चल पड़ती है। 24 तत्वों की जो श्रृंखला है ये चल पड़ती है, इसकी योनि बुद्धि को कहा गया। तो यहां पर प्रत्येक योनि का अर्थ है जहां से भी सृष्टि हो रही है, जहां से भी क्रिएशन हो रहा है। तो योनि सृष्टि का आधार है। यहां पर इस शब्द का प्रयोग का अर्थ यह है, जो अकेले ही योनिम योनिम, यह एक योनिम योनिम अधितिष्ठति यस्मीन, अर्थात जो अकेले ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है, सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट भी हो जाता है। ये किसका काम है भैया? प्रकृति का काम है। उस सर्वनियंता वरदायक स्तुति करने योग्य परम देव परमेश्वर को तत्व से जानकर निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो वह अधिष्ठाता होकर सकाश प्रदान कर प्रकृति को सृष्टि करता है, और फिर उसी सृष्टि के बाद उन वस्तुओं का जिनकी सृष्टि हुई है उनका प्रलय भी हो जाता है। लेकिन इन सब के पीछे जो अधिष्ठाता है वही परम ब्रह्म है, वही परम देव है। उसको जानकर जो योगी हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, वो हमेशा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे यहां पर कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है, यो देवानाम प्रभस चो भवश्य विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्य गर्भ पश्यत जायमानम सनो बुद्धया शुभया संयुनक्तु। अर्थात जो रुद्रदेव हैं, इंद्र आदि देवताओं को भी जो उत्पन्न करने वाले हैं और बढ़ाने वाले हैं, तथा सबका अधिपति जो महान ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, उत्पन्न हुए हिरण्य गर्भ को देखा था, वह परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। कि उसी परमेश्वर ने हिरण्य गर्भ की भी रचना की थी। कैसे की थी? प्रकृति से ही की थी। तो यह जो रुद्रदेव हैं, इंद्र आदि देवताओं को भी उत्पन्न करने वाले, बढ़ाने वाले, रुद्र मतलब सृष्टि और जो प्रलय का, जो सृष्टि भी करता है प्रलय भी करता है, सृष्टि प्रलय करने के कारण उस ब्रह्म को रुद्र माना गया। तो वह जो है हिरण्य गर्भ को जिसने देखा है, जाना है, वही ब्रह्म, वही परमात्मा को जो जान जाता है, जिस पुरुष के लिए, जिस ज्ञानी व्यक्ति के लिए जो शुभ बुद्धि, वही है जो जीवों को परम कल्याण रूप परमात्मा की ओर लगाए। ठीक, वो दूसरों को भी इस बात का ज्ञान देता है, और जो ब्रह्मा का लोक है उसका भी ज्ञान उसे हो जाता है। तो इस प्रकार से दो बातें यहां पर कही जा रही है। एक, ईश्वर के द्वारा हिरण्य गर्भ की सृष्टि, परमात्मा और प्रकृति के माध्यम से जो हिरण्य गर्भ की सृष्टि मानी गई है वह तथ्य है। और दूसरा तथ्य है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो जानने वाले हैं, वो हिरण्य गर्भ को भी जानने वाले हैं और उस परमात्मा को भी जानने वाले हैं। वो दूसरों को प्रेरणा देकर भी उस मार्ग में उन्हें लगाना चाहिए। मतलब कि दूसरों को प्रेरित कर कर आप उन्हें ज्ञान के मार्ग पर लगाइए। यो देवानामाधिपो यस्मिन् लोका अधिश्रिता य इशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो समस्त देवों का अधिपति है, जिसमें समस्त लोग सब प्रकार से आश्रित हैं, जो इस 2 पैर वाले, 4 पैर वाले समस्त जीव समुदाय का शासन करता है, आनंद स्वरूप परम देव परमेश्वर की हविष्य अर्थात श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक भेंट समर्पण करके पूजा भी करें, अर्थात विधेम, विधि करें, हविषा से भी उसका विधि करें, भावनात्मक क्रिया के द्वारा भी
उसका स्मरण करते हुए उस भावना का वृद्धि करें, क्योंकि सर्वप्रथम भावना के द्वारा ही वृद्धि संभव है। इसीलिए संपूर्ण देवी देवताओं की जब हम पूजा करते हैं या हम आहुति देते हैं, यज्ञ हवन करते हैं या पूजा करते हैं, तो एक बार उस सर्वव्यापी ब्रह्म का भी स्मरण करें। निश्चय ही वो भावनात्मक है। इस समय जब तक ध्यान नहीं होगा, ध्यान योग नहीं होगा, तब तक हम उसके वास्तविक रूप को तो नहीं जान सकते। लेकिन प्रेरणा के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि उसकी हविषा भी जरूर हम करें, उसका हवन भी करें, उसकी पूजा भी हम करें। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है। चलिए फिर कहा जा रहा है सूक्ष्म अति सूक्ष्म कलिलस्य मध्य विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपम विश्वैश्येकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांति मत्यंतमेति। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, हृदय गुहा रूप गुहे स्थान के भीतर स्थित है, विश्वस्य अखिल विश्व की रचना करने वाला, प्रकृति को क्रियाशील करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला, विश्वस्य परिवेष्टितारम समस्त जगत को सब ओर से घेर के रखने वाला, संपूर्ण जगत उसी के आश्रय है। सारे देवताओं ने कहां आश्रय लेकर रखा है? उसी परब्रह्म में ही आश्रय लेकर रखा है। यह प्रकृति भी कहां आश्रित है? उसी परब्रह्म में ही आश्रित है। इस विषय को एक वीडियो के अंदर बहुत विस्तार से समझाया गया है और उस वीडियो का नाम है क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है? क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा है? इस विषय की चर्चा करते हुए उसमें बताया गया है कि कैसे सारी प्रकृति और सारी सृष्टि ब्रह्म में ही है, ब्रह्म के भीतर ही है, ब्रह्म पर ही आश्रित है। तो वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, क्या कहा जा रहा है? सूक्ष्म अति सूक्ष्म कलिलस्य मध्य, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, हृदय गुहा में गोपनीय रूप से रहने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला, समस्त जगत को सब ओर से घेर के रखने वाला, वह एक ही कल्याण स्वरूप शिवम, उसे जानकर सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होना चाहिए। स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधि अपि सर्वभूतेषु गूढ़ा यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्यु पाशा से छीनति। अर्थात वही समय पर समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला, समस्त जगत का अधिपति है, समस्त प्राणियों में छिपा हुआ है, जिसमें वेदज्ञ महर्षि गण और देवता लोग जो ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मर्षय यहां पर कहा जा रहा है, ब्रह्मर्षय वही वेदज्ञ महर्षि गण हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं और देवता लोग भी ध्यान द्वारा संलग्न होकर उस ईश्वर को इस प्रकार से जानते हैं। युक्ता, युक्ता शब्द का प्रयोग हुआ। युक्त शब्द का अर्थ होता है योगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में इस युक्ता शब्द का प्रयोग किया। युक्ता मतलब योगी, योगी के लिए कहा जा रहा है। तो यहां उपनिषद में साफ साफ लिखा जा रहा है ध्यान योगी। ठीक है, ध्यान योगी। तो जो ध्यान योगी है वह जानने वाले लोग होते हैं, जानकार लोग होते हैं। तो उन्हीं के लिए यहां पर चर्चा कर दी गई है कि वही समय पर समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाला, समस्त जगत का अधिपति, समस्त प्राणियों में गोपनीय रूप से, जैसे माखन में घी छुपा हुआ है, जैसे माखन में घी छुपा हुआ है, वैसे वो परमात्मा की स्थिति बनी रहती है। सबको उस वेदज्ञ लोग, जो वेदज्ञ हैं, जो ब्रह्मर्षि हैं, वो उस तत्व को जानते हैं। और देवता भी ध्यान द्वारा ही जान सकते हैं, ध्यान द्वारा संलग्न है। इस प्रकार जानकर मृत्यु के बंधनों से, मृत्यु पाषाण छीनती, मृत्यु पाषाण से छीनती, अर्थात मृत्यु के बंधन को वो काट देते हैं, मृत्यु के बंधन को वो काट देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, तो ये चर्चा यहां पर की जा रही है। तो जिज्ञासुओं, ये 15वें श्लोक तक हमने देखा। 16वें श्लोक से 10वें से 15वें श्लोक तक की चर्चा हमने कर ली। 16वें श्लोक से कल हम चर्चा करेंगे, वो और महत्वपूर्ण विषय है, वो और अलग विषय है। थोड़ा सा विषय का परिवर्तन हो रहा है। यहां माया प्रकृति के ऊपर तो एक ही श्लोक और उसके बाद मायिन को समझाया गया है।
माइंड को समझाते हुए सृष्टि प्रलय की बातें, रुद्र की बात, शिव की बात, और फिर अंत में फिर से यहां पर 15वें श्लोक में योग की बात कर दी गई, ध्यान योग की बात कर गई। चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, वो ध्यान योग के द्वारा ही उस मूल तत्व तक पहुंचेंगे। जैसे कि दूध के अंदर घी है, तो एक विशेष मंथन के द्वारा, विशेष युक्ति के द्वारा हम घी तक पहुंच पाते। वैसे ही उस सार रूपी तत्व ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें एक विशेष मंथन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे ध्यान योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। तो वह ध्यान योग क्या है? उसे ध्यान योग को ही करना है। अगर वो करेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, नहीं तो फिर कहीं और पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ध्यान योग ही करना है। उपनिषद बार बार ध्यान योग की ओर हमें आकृष्ट करते हैं, लिख लिख कर, बता बता कर। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके विषय को लेते हैं। कौन क्या कह रहा है इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो दयानंद नंद जी, ओम तत्सत गुरु जी, क्या ध्यान से दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं? और वह ध्यान का मूल उद्देश्य देखिए, कैवल्य की प्राप्ति है। ब्रह्म को जानने के लिए, यहाँ पर मूल कारण तत्व को जानने के लिए हमें ध्यान योग करना चाहिए, यही बताया गया है। परंतु ध्यान योग से हमारे अंदर शक्तियों का विकास होता है, ये एक अलग बात है। जरूर हम दिव्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब दिव्य शक्ति के बारे में आपकी समझ कैसी है, ये जानना जरूरी है। क्या समझते हैं दिव्य शक्ति? अभी मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्होंने ये कहा कि मैंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, मुझे 8 सिद्धियां मिली। मैंने पूछा कैसे मिली आपको? तो वो बताने लगे कि पहले एक सिद्धि आई कहां से आई भाई? तो उन्होंने कहा कि आई स्त्री के रूप में आई, नारी के रूप में एक सिद्धि आई, और उसने कहा कि मैं अणिमा हूं, ठीक है, मैं तुझे प्राप्त हो रही हूं, मैं तेरे अंदर समा रही हूं। मैंने कहा कि चलो जी ठीक है। फिर उसके बाद अणिमा आई, लघिमा आई, गरिमा आई, ठीक, पर काया प्रवेश की सिद्धि आई, अंतर्धान होने की सिद्धि आई। सारी सिद्धियां स्त्री के रूप में, देवी के रूप में मेरे सामने प्रकट होती, मेरे अंदर समा जाती, प्रकट होती, मेरे अंदर समा जाती। क्या आप दिव्य शक्ति को का रूप ऐसा समझते हैं? महर्षि पतंजलि ने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। अष्ट सिद्धि की पूरी चर्चा मिलती है। महर्षि पतंजलि ने तो ऐसा कोई रूप, सिद्धि का मतलब क्या है भाई? सिद्धि का मतलब है परिपक्वता, मैच्योरिटी। सिद्धि का अर्थ है परिपक्वता, सीधी सी बात। अब देखो आप, मैं एक नेत्रहीन जो रविंद्र जैन, कोई जो रामायण के जिन्होंने चौपाइयां और भजन गाए थे, संभवतः उनका नाम सही बोल रहा हूं, रविंद्र जैन ही उनका नाम था। नेत्रहीन थे वो, लेकिन बहुत अच्छे हारमोनियम प्लेयर, और एक नहीं कई हैं जो देखते नहीं है लेकिन हारमोनियम बजाते हैं। क्या है? सिद्धि है, बिना देखे बजाते हैं। कान तो काम कर रहे हैं ना, अंगुलियां काम कर रही, यहां दबाने से ये सुर निकलेगा, उनको पता है। अब अंगुली चलाते 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 अब अंगुलियां जो है अपने आप भागती है, इधर से उधर, इधर से उधर। हमको देखने में लगता है भाई ये कैसे करता है, ये तो सिद्धि हो गई। सिद्धि का मतलब है मैच्योरिटी, परिपक्वता। ध्यान करते करते, संयम का अभ्यास करते करते, धारणा का अभ्यास करते करते, ध्यान की परिपक्वता, धारणा की परिपक्वता। धारणा ध्यान समेधि त्रयमे केव संयम, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तीनों को मिलाकर संयम कहते हैं, और संयम की परिपक्वता होने से सिद्धि होती है। संयम की परिपक्वता होने से सिद्धि होती है, ठीक है। तो सिद्धि, दिव्य सिद्धियों या दिव्य शक्तियों की जो बात कर रहे हैं, यह कोई कहीं से उठकर नहीं चली आती आपके पास, यह आपके योग की, आपके कर्म की ही परिपक्वता है। तो आप जितना परिपक्व ध्यान करेंगे उतने आप सिद्ध बनते जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक। शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और वह शक्ति शिवलिंग के बारे में डिटेल में बताए हुए हैं जी। शिवलिंग के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, और ध्यान योग का जो हमारा कोर्स है उसमें बताया जाता है शिवलिंग के बारे में, ठीक।
जल्लाराम रायका जी, जगत नारायण जी, उदय शंकर, अंजू श्रीवास्तव जी, जय श्री कृष्ण। हम आपके पास रहकर ध्यान योग सीखना चाहते हैं, प्रतीक्षा कीजिए, समय आएगा। अभी कोरोना का दूसरा लहर, तीसरा लहर आने पर उतारू है, कई राज्यों में फैल रहा है, सुन ही रहे हैं आप। हम भी चाहते हैं कि ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू हो, जल्दी शुरू हो, लेकिन क्या किया जाए, विवशता हावी रहती है कोरोना की। अगर हम ना भी माने कोरोना, तो जो लोग हैं आस पड़ोस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो सरकारी प्रोटोकॉल्स हैं, उनका खंडन कैसे। तो कई बार सामाजिक दृष्टि, सामाजिकता को देखते हुए, कई बातों को देखते हुए सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, ऑफलाइन मोड में प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, इसका हमें भी मलाल है। लेकिन फिर भी आपको हम बताते रहते हैं कि अवश्य होगा, ऑफलाइन मोड में प्रोग्राम होगा, जगह जगह होगा, अलग अलग शहरों में होगा। तो जिस शहर में हो आप वहां, लेकिन प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी और वहां आपको पहुंचना पड़ेगा, वहां आपको समय देना पड़ेगा। अभी तो आप लिख रहे हैं और जब होना शुरू हो जाएगा देखते हैं कितने लोग समय देते हैं। ठीक है, फिर वो भी एक परीक्षा होगी कि हमें तो ऑफलाइन मोड में ही चाहिए। तो देखते हैं जब ऑफलाइन में शुरू करेंगे कितने लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाला तो बड़ा आसान है, घर में बैठे बैठे लोग कर रहे हैं। एक फायदा ये है इसमें, अपने समय से कर रहे हैं, कोई बंधन भी नहीं है। ठीक, तो ऑफलाइन मोड में भी ऐसे ही चलेगा, लेकिन आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जगत नारायण जी, अंजू श्रीवास्तव, उदय शंकर जी, विक्रम सिंह जी, विश्व यात्री जी, ओम नमः शिवाय, ब्रह्मपाल कुमार जी, एसके मिन्हास जी, स्मृति रस्तोगी जी, व्हाइट फॉक्स, क्या सांख्य की प्रकृति और वेदांत की माया, चर्चा तो हो गया। रंजीत सिंह जी, स्मिता सावंत जी, योगेंद्र पंडित जी, ज्योति दत्ता जी, भीम सिंह जी, माधुरी कोले, रूपलाल विश्वकर्मा, ज्योति दत्ता, ओम नमः शिवाय, उषा श्रीवास्तव, राजू पाल, रंजीत सिंह। गुरु जी, दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती कहती है कि सारा जगत सूर्य चंद्रमा खंड ब्रह्मांड मैंने बनाए हैं, मैं तुम सबके अलग अगल बगल हूं। तो ये माया माँ भगवती कौन है? प्रकृति बोल रही है। हाँ, ये वही बोल रही है जी। राम निवास मीना, जय श्री कृष्ण। राम प्रकाश विधाते, रचना जी, रमेश जोगिया जी, मैं उपस्थित हूँ इस विषय को समझने के लिए। मेरे विचार से माया और प्रकृति को जानने और समझने से ही योग साधना का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, पिंटू वासवा जी, जीवच मंडल जी, जीवच मंडल, टी.आर. राठिया, भूप सिंह खींचर, दादा खच्चर जी, गणेश पवार जी, बिमला शाह जी, कन्हई कुमार जी, अर्जन चौहान जी, कुलदीप सिंह जी, नरेंद्र कुमार जी, हम ज्योति दत्ता जी, हम अपने ही भावों में, माया में वशीभूत होकर अपने ही हाथों से कैद हो जाते हैं, बिना ध्यान के कारण बाहर जो देखता हूँ उसको ही सही मान लेता हूँ। जी हाँ, यह सब है, अन्यथा वह जो हमारे भीतर है सदा सदैव ही स्वतंत्र है। बलवंत सिंह गोहिल, संजय कंबाड़, इंद्रजी, MP जी, इंद्रजीत, रमेश चोपड़ा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राम। मनोरंजन फोगाट, RWT माइक्रो, अरे भाई 104 लोग देख रहे हो तो लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, कुछ नहीं जाता, कुछ सीखने को मिलता है जरूर, अवश्य। श्रुति चैनल जी, सुबोध रैम्बो, गुरु जी प्रणाम। अवनी भट्टाचार्य, जलाराम रायका, रवि यादव, मेरी कृपया से ये जानने की इच्छा है, क्या ब्रह्मा और पुरुष भिन्न भिन्न है? ब्रह्म और पुरुष एक हैं। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो देवता हो गए, लेकिन ब्रह्म और पुरुष। मैं इस शरीर में कौन? क्या वो मन है, बुद्धि है, पुरुष है? वो आत्मा ही है। भानवीर गीरवार, आई एम फॉलोइंग योर लेक्चर इन श्वेतास्त्र उपनिषद while you are explaining the verse you quoted 4:10 there is a word अवयव. What is the exact meaning in the context? अवयव 4:10, ठीक है, माया की ही चर्चा यहां पर हुई है 4:10 में। फिर से उसको बता देते हैं, उसकी चर्चा हो चुकी है। तो कहा जा रहा है कि माया क्या है? मायाम तो प्रकृतिम तस्य अवयव भूतस्तु, कि अंगभूत जो कारण कार्य समुदाय है, भूत और कारण की चर्चा यहां पर है। तो यहां पर ये जो सारा प्रकरण है
माया के नाम से वर्णन हुआ है, यह तो भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति ही है। उस माया नाम से कहे जाने वाली जो शक्ति रूपा है प्रकृति का अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर को यहां बताया जा रहा है। तो अवयव है वो। क्यों यहां पर ऐसे कहने का तात्पर्य है, कार्य और कारण सिद्धांत के रूप में उसे समझाया गया कि अंगभूत कारण कार्य सिद्धांत, ये दो अंग हैं, कार्य और कारण। कारण रूप में स्वयं ब्रह्म है, कार्य समुदाय के रूप में स्वयं यह प्रकृति है। ठीक, तो अंग भूतय अवयव भूतय इदम सर्वम जगत व्याप्तम। तो इन सब से, इस कार्य और कारण से संपूर्ण जगत व्याप्त है। जो जगत इंद्रिय जगत है इस कार्य और कारण से व्याप्त है। संपूर्ण जगत कार्य और कारण से व्याप्त है। ठीक है, यह चर्चा यहां पर की जा रही है। आगे चले, अपने ही भावों में, जी हां हो गया। मैं उपस्थित हूं, प्रश्न हो गया जी, ठीक है। आगे देख लें। विलास चौधरी जी, बिल्कुल सही बात। सुकुमार क्या कह रहे हैं? आई एम फॉलो, हाँ विलास हो गया, सुकुमार, नीतीश सिन्हा, इंद्रजीत। गुरु जी प्रतिदिन आप अपने कम्युनिटी के जरिए संस्कृत में हिंदी अर्थ के साथ एक सुंदर श्लोक डालने की कृपा करें, जिससे कि हम लोग दिन भर उस अच्छे विचार पर मनन चिंतन करते रहें। प्रयास रहता है, कोशिश रहती है, लेकिन हमेशा हो नहीं पाता है। फिर भी जरूर प्रयास करते रहेंगे। आपकी प्रेरणा उचित है, आपकी बात सही है, अच्छी बात, अच्छा सलाह है। आकाश वदर, भरत छबलानी, नीलेश लुहार, केशव पटेल, विश्वनाथ सिंह, सुनिधि पाठक, बनवीर घीरवार। क्या रुद्र उसको कहते हैं जो रुलाता है? एक अर्थ है, रुद्र के कई अर्थ हैं, तो रुद्र का एक अर्थ रुलाने से भी लिया गया है, बात सही है। लेकिन यहां उपनिषदों में, ये जब मैंने रुद्र की जब पहली बार चर्चा आई थी कि ब्रह्म को रुद्र कहा गया है, तो यहां उपनिषदों में जो रुद्र की चर्चा है वह सृष्टि और प्रलय को लेकर किया गया है। ठीक है, तो अंत क्या है? हर सृष्टि का अंत प्रलय है, तो प्रलय रुलाने वाला माना गया है। हर सृष्टि का अंत जो है प्रलय है, तो प्रलय को रुलाने वाला माना जाता है, इसलिए रुद्र को भी रुलाने वाला माना गया है। ठीक, ऐसी चर्चा आती है इस विषय में। तो रुद्र का अर्थ रुलाने वाला भी लिखा जाता है। फिर रजनीश बर्फानी, ओम प्रणाम। विवेक, गुरु जी लाखों लोग ऐसे हैं जो मृत्यु के मुख से लौटकर आए, उन लोगों ने स्वर्ग का वर्णन किया जो हमारे पुराणों में वर्णित है। हाँ, और रही बात स्वर्ग का वर्णन करने के लिए लाखों लोग मृत्यु से लौटकर आने की बात भी नहीं है कि वो स्वर्ग का वर्णन करे। स्वर्ग कोई ऐसा विषय नहीं है। योगी अपने ध्यान योग की शक्ति से, योगी अपने ध्यान योग की शक्ति से ही हिरण्यगर्भ लोक को देख सकते हैं, जान सकते हैं। नरक स्वर्ग की स्थिति को देख और जान सकते हैं। स्वर्ग कोई पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग है, सीधी सी बात है। तो उसमें ज्यादातर कई बार देवताओं की योनियों में वो चले जाते हैं, जिसको हम स्वर्ग कह देते हैं। तो वह देव योनि है, एक प्रेत योनि है, एक देव योनि है। तो वो देव योनि में, नरक की जिनकी गति नरकमय होगी वो प्रेत योनि में चले जाएंगे, जिनकी गति स्वर्ग की ओर होगी वो देव योनि में चले जाएंगे। इसके लिए मरना भी जरूरी नहीं है कि आप मरेंगे तभी जानेंगे इन चीजों को। ठीक है, यह जो है, आप जब ध्यान योग के द्वारा जो हिरण्यगर्भ को जानने वाले योगी हैं, ऋषि मुनि हैं, वो जानते हैं स्वर्ग की स्थिति क्या है, नरक की स्थिति क्या है। क्या आत्मा ही शक्ति है? शक्ति ही आत्मा है। गुरुजी, विभूति पाद में जो भी शक्ति है, जो जिस योगी के प्राप्त होती है, वो कभी लोगों को बताते घूमते नहीं ना जी। कौन बताता है? ये बताने का विषय भी नहीं है। ठीक है,
वे कभी लोगों को बताते घूमते नहीं। जिन योगियों को प्राप्त है वो क्यों बताएंगे कि हमें ये सिद्धि प्राप्त है, वो सिद्ध बताने की चीज है क्या भाई? जिसके पास सामर्थ्य होता है वो बताता है क्या? बताओ। जहां आवश्यकता है वो कर देता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ना समझे ना माने, थोड़ा समझाने का कोशिश कर सकता है। ठीक। विलास चौधरी, घर परिवार को छोड़कर साधना के लिए निकलना पाप तो नहीं है? अगर घर परिवार का कर्तव्य आपके ऊपर है, जिम्मेदारी है, तो फिर तो पाप ही है। साधना तो वहां भी कर ही सकते हो, निष्काम कर्म योग भी साधना है। माया प्रकृति में क्या संबंध है, यही तो चर्चा आज हुई है। प्रकृति का रूप ही माया है, इसलिए माया को प्रकृति ही समझना चाहिए। माया को तो प्रकृति ही समझना चाहिए, यही तो चर्चा। तो गुरु जी मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए, श्री राम कितने वर्ष पहले हुए थे? यह तो हमारी चर्चा का विषय ही नहीं है कि श्री राम कितने वर्ष पहले हुए थे। निश्चय ही हजारों वर्ष पहले हुए थे, कम से कम 10,000 11,000 वर्ष पहले। ठीक, इतना तो जरूर है। कुछ गणना के अनुसार लाखों वर्ष पहले हुए थे, लेकिन ये जो अलग अलग गणनाएं हैं, ये गणनाओं का एक अपना स्टाइल होता था। वहां पर वर्ष की गणना, मास की गणना अलग ढंग से होती थी, इसीलिए अलग अलग समय की बातें आ जाती हैं। ठीक, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग जो दावा करते हैं बहुत कुछ जानने और समझने के बाद, लगभग वो 11,000 वर्ष पीछे जाते हैं कि इतना तो जरूरी था। और रही बात जो कार्बन डेटिंग्स होती हैं, तो कार्बन डेटिंग्स भी किसी भी चीज का फिक्स डेट नहीं बताती हैं, ध्यान रखिएगा। बस वो इतना बताती हैं कि इतना पुराना है। अब उतना के पीछे कितना पुराना है ये नहीं बता पाती, लेकिन एक लिमिट बताती हैं कि इतना पुराना तो अवश्य है। ठीक है, तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी कब हुए थे? निश्चय ही जो शास्त्रों में लिखा था उतने वर्ष पहले हुए थे। तो ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, कभी होगा तो उस पर चर्चा कीजिएगा। क्या 5 तत्व को ही प्रकृति को कहा जाता है? जी नहीं, 5 तत्व भी प्रकृति के तत्व हैं। प्रकृति के 24 तत्वों में 5 तत्व भी अपना स्थान रखते हैं, ये कहा जा सकता है। नरक में क्या कष्ट होता है? दुखों का भोग होता है, जो कर्म किया है उसका भोग। शक्ति पात क्या है? शक्तिपात कुछ नहीं है, गुरु की कृपा। फिर भी परा प्रकृति किसे कहते हैं? परा प्रकृति परा विद्या से जानी जाती है। ठीक, गुरु जी प्रणाम। तरनजीत सिंह जी, शॉर्ट वीडियो सभी भगवानों पर डाल दे रहे हैं, जानता देखता चाहती हूँ, रोज 2-3 तो डाला करे गुरु जी। डलता ही है, एक तो कम से कम डलता ही है। और शॉर्ट वीडियोस सभी देवी देवताओं पर समय समय पर चीजें आएंगी, मिलेंगी आपको। चलो ठीक है जिज्ञासुओं, इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं और समय को ध्यान में रखते हुए कल फिर 9 बजे हम चर्चा लेकर आएंगे। अभी लगभग 1 घंटे की चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो कल फिर 9 बजे हम लाइव चर्चा लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हुए और भी कुछ विषय हैं उन पर भी चर्चा करने के लिए आएंगे, तो जरूर चर्चा करेंगे। आप सब जुड़े रहें, बने रहें। ठीक, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस चर्चा से जुड़ने के लिए, जुड़कर चलने के लिए। ध्यान योग के कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना डिटेल अगर जानना चाहते हैं, कि प्रकृति का रहस्य भी ध्यान योग से ही हमें समझ में आएगा, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट करें और आपको डिटेल मिल जाए। डिटेल क्या है आपको मिल जाएगा। ध्यान योग के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए या फिर टेलीग्राम कर दीजिए, और ध्यान योग का डिटेल लेकर ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लें। 11 तारीख से शुरू होने वाला है, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर इसका लाभ जरूर उठाइए। चलिए इसी के साथ विश्राम देते हैं, कल फिर मिलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का।